नमस्कार मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि उसकी अस्थियों को गंगा में ही क्यों बहाया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? और कई लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि गंगा में अस्थियां बहाने के बाद वो अस्थियां जाती कहाँ हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में हिंदू धर्म में गंगा नदी में अस्थियां का प्रवाह सदियों से किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मान्यता क्या है? हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसके पीछे बहुत सी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और वह ब्रह्मलोक में जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गंगा के तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू धर्म में बताते हैं गंगा नदी से जुड़ी इन मान्यताओं के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं। एक मान्यता के अनुसार जिस तरह गंगा नदी ने अपने पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर उन्हें श्राप से मुक्त किया था और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह यदि मृतक की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित की जाए तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण भविष्य पुराण में गंगा में अस्थियां विसर्जन के महत्व को बताते हैं। एक प्रसंग में वो गंगा से कहते हैं कि मृतक व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रवाह से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है, जितने दिनों तक उसकी एक भी हड्डी तुम्हारे में न रहती हो उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्यागता है तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मरते समय कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसे सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। वह ब्रह्मा की आयु जितने समय तक वहाँ रहता है वे गंगा की कई शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद, गया और नासिक में अस्थियां विसर्जन किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब सवाल यह है कि इतने वर्षों में गंगा नदी में अस्थियां बही जा रही है तो यह अस्थियां कहाँ गायब हो जाती है? असल में गंगा में अस्थियों का प्रवाह न केवल धार्मिक रीति रिवाज का पालन है बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी जलीय जीवन के लिए लाभकारी है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार गंगा के जल में पारा यानी मरकरी घुला होता है, जिसके कारण हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जिससे जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार बनता है। हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी सल्फर गंगा के पानी में मौजूद पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है, जो जल को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। यह भी कहा जाता है कि गंगा के जल में भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। नदी के जल की उर्वर शक्ति क्षीण ना हो, इसलिए इसके बचाव के लिए इसमें अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा है। ये सारी अस्थियां गंगा के जल में घुलकर जल को उर्वर शक्ति से भरपूर करती है। धार्मिक दृष्टि से भी पारद शिव का और गंधक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में सभी शिव शक्ति में विलीन हो जाते हैं। वैसे गंगा के जल को लेकर धार्मिक मान्यताएं जो भी हो, लेकिन गंगा का हिमालय में जहाँ स्रोत है वहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियाँ पेड़ से होकर वह गुजरती है जो गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, इसके पानी को खराब होने नहीं देते और कई बीमारियों में लाभकारी हो जाते हैं। हालांकि अब कई जगह गंगा प्रदूषित है, इसलिए पानी की गुणवत्ता भी अब वैसी नहीं रही। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में जाना कि गंगा नदी में अस्थियां क्यों प्रभावित करते हैं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।